जब अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि भाई लिव इन को उन्होंने वैश्यावृत्ति से जोड़ दिया था। आज आप जो भी देख रहे हो, जो भी, चाहे आप लिव इन ले लो, आप जुआ ले लो, आप मूवी के प्रति लगाव ले लो, न जाने क्या क्या करते हुए देखा, वो सब गलत थोड़ी है। किसी भी चीज से अगर आप परेशान हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताता हूं कि ये जीवन में जो भी आपको कष्ट, संताप, परेशानी, संकट जो भी है, जो भी, मैं जितनी भी चीजें आपको दुख में है, आपको दुख है, आपको कष्ट है, आपको संताप है, किसी भी चीज से अगर आप परेशान हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप एक ऐसे रोग का शिकार हैं जिसको दुनिया का कोई डॉक्टर गुरु को छोड़कर बता ही नहीं सकता, और उस रोग का नाम है अज्ञानता। आप स्वयं को जानते ही नहीं हैं। अभी एक मुद्दे पे बवाल हुआ था जब अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि भाई लिव इन को उन्होंने वैश्यावृत्ति से जोड़ दिया था। तो एक होता है समाज के साथ चलना, एक होता है समाज की धारा के साथ चलना, एक होता है गुरु के साथ चलना। अब अनिरुद्धाचार्य जी गुरु आधारित जीवन की चर्चा कर रहे थे। मुझे उनकी किसी बात से ऐतराज नहीं था, ऐतराज सिर्फ मुझे उनके शब्दों पे था। बाकी मैं जानता हूं वो भला ही सोच रहे लोगों को, मैं ये बात समझ रहा हूं, लेकिन किसी भी बात को बहुत ही प्यारे ढंग से कहा जा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को गलत कहना गलत है। आप कहोगे फिर क्या कहें भैया? आप उसको ध्यान का आमंत्रण दो, आप उसको धर्म का आमंत्रण दो कि अच्छा ठीक है, आप संसारी का जीवन जी रहे हो ना, आप उसको आमंत्रण दो। आप उससे कहो आओ, हम तुम्हें इससे ज्यादा मजा दिलाते हैं जो तुम पा रहे हो। ये जो सेंसेस के आधार पर आप सुख भोग रहे हो, जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा और सूख जाएगा और फिर बड़ी सारी व्याधियां ले आएगा, बीमारियां ले आएगा और वो नर्क बन जाएगा, इसका अंत नर्क में होगा। ये तो स्वाभाविक है, ये तो सुनिश्चित है कि इसका अंत नर्क में होगा। हम उसको आमंत्रण देते हैं कि आओ धर्म के रास्ते पर आओ, आओ गीता के रास्ते पर आओ और चेतना की यात्रा करो, चेतना पे पहुंचो, आनंद को अपना गुण बना लो और स्वर्ग के भागीदार बनो। आओ सब, मैं तो काम ही यही कर रहा हूं भाई। क्या उद्देश्य था मेरा गीता पढ़ाने का? कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने मुझे संपर्क किया कि आइए इसको जो है प्रोडक्शन हाउस के लेवल पर रिलीज करते हैं और ये करते हैं वो। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं यार, जिसकी किस्मत में होगा वो सुनेगा, वो अपने आप को बदलेगा, वो समझेगा। और अभी हमें कथावाचक नहीं बनना है, कोई गलत नहीं। लोग भटके हुए हैं, अज्ञानी, उनको गाली देकर वो सुधरेंगे और उद्वेलित होंगे, वो और दुखी होंगे। कोई नशेड़ी है, उसको कहा है नशेड़ी, दुखी होगा। उसे कहा भाई आजा तुझे अध्यात्म का नशा कराते हैं, चल नशा करना है ना, चल दूसरा वाला नशा कराते हैं। मैं साक्षात उदाहरण, मुझे किसी को लाना ही नहीं पकड़ के। इस एपिसोड की जो शुरुआत है, उसका जो पहला एपिसोड है ना, उसमें मैंने अपनी फोटो के नीचे लिखा अंगुलीमाल। चोरी, डकैती, छिनैती, रेप, बलात्कार, ये सब ये वाली लॉबी करती है। इसीलिए जहां नशा है वहां तमस है, और जहां नशा और तमस है वहीं अपराध है। ये तो एक्सीडेंटली कभी कभी कर जाते हैं, इनसे तो होगा ही नहीं अपराध। जहां तमस है वहां नशा है, जहां तमस और नशा है वहां अपराध है। साधना का सारा उद्देश्य है इन गुणों को काट कर ऊपर की तरफ बढ़ना और अंततः गुणातीत हो जाना। जैसे आप गुणों के ऊपर चले गए, सत्व के भी, कर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि कर्म इज इक्वल टू गुण। वो तो अज्ञानतावश, अहंकारवश आपको लगता है मैं कर रहा हूं, तभी तो लोग सोचते हैं कि प्रभु ही काहे हमसे कराए। बड़े सारे लोग जेल में बंद हैं, वो इस बात को कहते हैं कि भगवान हमसे, इसी गुण के सिद्धांत को जो नहीं समझ पाता वो भाग्य के सिद्धांत को जन्म देता है कि भैया सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है। गुण के विज्ञान को न समझने का परिणाम है भाग्य का सिद्धांत का जन्म। वो तो अहंकारवश आपको लगता है कि आप कर रहे हो, अज्ञानतावश आप हो ही नहीं, आप हो ही नहीं, आप करोगे कैसे? भाई आप पैदा हुए 8 अक्टूबर सुबह 10 बजे 1990। जब आप पैदा हुए तुरंत थोड़ी किसी ने कहा कि ये देखो श्यामलाल आ गए। श्यामलाल तो बहुत बाद में आपका नाम पड़ा।
अज्ञानतावश व्यक्ति अपने अहंकार से जुड़ा रहता है, तो अपने सारी अच्छी उपलब्धियों पर अभिमान करता है और सारी बुरी उपलब्धियों पर पश्चाताप करता है। करता वो कुछ भी नहीं, वो इन गुणों के अधीन है। सारा कर्म ये गुण कराते हैं, सत्व रज तम। तो ये जो कुछ भी आप हो रहा है, आज आप देख रहे हो जो कुछ भी हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, आप गीता पढ़ना शुरू करो, चाहे भगवत गीता या यथार्थ गीता। मैं तो यथार्थ गीता पढ़ता हूं, इतनी सरल भाषा में टीका और व्याख्या। लेकिन आप अपनी चॉइस से पढ़ सकते हो। ये ऐसा थोड़ा है कि जो इस गीता में उस भगवत गीता में नहीं है, सेम है दोनों, व्याख्या में थोड़ा फर्क है। आज आप जो भी देख रहे हो, जो भी जिन भी डेवलपमेंटों को आज आप समाज में देख रहे हो, चाहे आप लिव इन ले लो, ये सब ऐसा नहीं है कि दुष्चरित्रता का परिणाम है ना। आप नशा ले लो, आप जुआ ले लो, आप मूवी के प्रति लगाव ले लो, ये सब जो आप देख रहे हो, सब ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता का परिणाम है। सब अज्ञानता का परिणाम, सब। आज का व्यक्ति इतने तनाव में है और ध्यान वो जानता नहीं। ध्यान 3 चीजों को पैदा करता है। 3 पुत्र हैं ध्यान के। पहला पुत्र विनय, दूसरा पुत्र विवेक और तीसरा पुत्र विद्या। ये 3 पुत्र हैं ध्यान के, और ये तीनों संकट के साथी। और जीवन में संकट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। जीवन में संकट ना आए, जीवन का नाम ही चुनौती है। तुम अपने गुणों के अधीन हो। ये गुण किससे जुड़े हुए हैं? प्रकृति से। कि तुमसे कर्म करवा के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस गुण को पहचानेगा कौन? इष्ट। 29वां श्लोक, इष्ट। बार बार इष्ट शब्द का, इष्ट प्रिय गुरु, इसको पहचानेगा कौन? इष्ट। इष्ट यानी गुरु। इससे बाहर निकालेगा कौन? इष्ट गुरु। तुमसे कहा खड़े रहो रात भर ऐसे ध्यान की मुद्रा में, सो मत जाना, 50 लाठी मारूंगा। और एक दिन तुम्हें उस खड़े होने में मजा आने लगेगा। मैंने कहा ना, मैंने 2 लाइनें लिखी देखी, द रोड टू हेल पासेस थ्रू हेवन। वही इंद्रियां, नरक का रास्ता इंद्रियों से गुजरता है। द रोड टू हेवन पासेस थ्रू हेल। पहले दिन दौड़ोगे, कष्ट होगा, पीड़ा होगी। पहले दिन व्यायाम करोगे, कष्ट होगा, पीड़ा होगी। पहले दिन ध्यान करोगे, पहले दिन योग करोगे, पहले दिन फर्स्ट डे टू 10th डे पीड़ा होगी। बड़ा समझाएगा तुमको ये, कल कर लेना, दोपहर में कर लेना, शाम को कर लेना, 1 घंटे बाद कर लेना, टालेगा टालेगा टालेगा। और तुम जिद पर अड़ गए कि करेंगे, पहले करेंगे तब नहाएंगे, तब मंजन करेंगे, तब खाना खाएंगे। इस संसार, उस संसार और न जाने कितने संसारों की जो बुराइयां होंगी, वो सब मेरे अंदर थी। ना, अगर हम साफ शब्दों में कहें तो अवध ओझा यानी बुराई का भगवान। इसीलिए तुम देखो हमें कितना लोग प्यार करते हैं। वो जो पुराने लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे गोंडा शहर में देखा, इलाहाबाद में देखा, बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में देखा, वो गलत नहीं है। न जाने क्या क्या करते हुए देखा, वो सब गलत थोड़ी है। आश्चर्यचकित है कि ये कैसे हो गया प्रभु, ये कहां से आ गया? ये गुरु से आ गया। मैं उनसे कहता हूं आओ, मैं तो पूरी दुनिया को आमंत्रित कर रहा हूं, आओ। क्यों अंधकार में पड़े? अस्तोमा सद्गमया, आओ, असत्य को छोड़ो। ये जो इंद्रियों का सुख है, ये असत्य है, खत्म हो जाएगा, भ्रम है। तुम्हारे ही आनंद सुख को बाहर प्रक्षेपित कर रहा है। जैसे कुत्ता हड्डी चूस रहा है तो कुत्ते को लग रहा है हड्डी में मजा आ रहा है, उसके अपने ही मसूड़े का खून निकल कर उसी को चूस रहा है। ऐसे ही तुम्हारे साथ इंद्रिय सुख में यही हो रहा है। तुम्हारा ही आनंद दूसरे में दिखाई पड़ रहा है। यही तो अज्ञानता है। जो तुम्हारे अंदर का आनंद है वो बाहर दिखाई पड़ रहा है, नशे में दिखाई पड़ रहा है, जुए में दिखाई पड़ रहा है, स्त्री में दिखाई पड़ रहा है, पुरुष में दिखाई पड़ रहा है। यही अज्ञानता है। आओ, इससे बाहर निकलो। और तुम कर्म नहीं कर रहे हो। पिछली जो चर्चा थी कि तुम कर्म नहीं कर रहे हो,